Hi guys, welcome to our transfer special. Let's go. तो चालू करते हैं यार आज ट्रांसफर स्पेशल अपना। तो पहले चेल्सी से बात कर लेते। चेल्सी ने ये साल बहुत ज्यादा पैसे दिए, साइनिंग किए अच्छे खासे। थियागो सिल्वा को लिया फ्री में, टिमो वर्नर को लिया है, जीएच को लिया है, चिलवेल लिया है, सार लिया है, काय हैवर्ट्ज लिया है और मेंडी को भी लिया है कीपर को केपा की जगह। तो मतलब बहुत ज्यादा साइनिंग किए, बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन लग नहीं रहा है ये साल परफॉर्मेंस दिखेगा, उनकी केमिस्ट्री अच्छी दिखेगी। हाँ, और फिर भी अब तक तो रिजल्ट आए नहीं है। सो अभी बट उनके की प्लेयर्स भी तो इंजर्ड है, लाइक पुलिसिच एंड जिएश। आई थिंक एक बार वो आएंगे तो मे बी दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। हाँ, and the fact that इतने सारे नए प्लेयर्स साथ में आए हैं, it will take time for them to gel in. I don't think anyone expects them कि वो लोग अभी से ही लीग कंटेंडर्स होने वाले, टाइटल कंटेंडर्स। But yeah, because the fact that उन्होंने पूरा आधा 11 रिप्लेस किया है, pretty much टाइम लगने ही वाला है। But once that happens, once they start playing together, it will definitely show उनके results दिखेगा। हाँ, लेकिन मेरे को लगता है टिमो वर्नर अभी तक वो फॉर्म में नहीं, मतलब खेल रहा है, वो अच्छा खासा खेल रहा है, लेकिन गोल्स नहीं मार पा रहा है अभी तक। गोल्स उसने प्रीमियर लीग में मारे नहीं है। जीएश अभी तक खेला नहीं है और बहुत ही पोटेंशियल वाले प्लेयर्स है, लेकिन वो केमिस्ट्री अभी तक टीम में दिख नहीं रही। तो वो केमिस्ट्री टीम में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साथ पूरा प्लेइंग 11 चेंज करना जो लैम्पार्ड ने इस साल किया है वो सही नहीं है थोड़ा मेरे हिसाब से। तो वैसे तो आई थिंक यूजुअली सब टीम्स आई थिंक अबाउट 3-4 ट्रांसफर्स ही करते हैं एवरी विंडो एट द मोस्ट, लाइक मैक्सिमम 3 या 4 ट्रांसफर्स। लाइक अचानक से इतने प्लेयर्स आएंगे, एक तो लाइक दे वोंट अंडरस्टैंड लैम्पार्ड्स फिलोसफी इतना अर्ली ऑन। लाइक लैम्पार्ड का गेम प्लान वो सब आई थिंक अडॉप्ट होने को टाइम लगेगा उनको। सो देखते हैं, बट लाइक आई थिंक साइनिंग्स तो बहुत अच्छे हैं सब। दूसरा बात ये है कि वो लोग सब दूसरे लीग से आए हैं। सो एंड अभी रिसेंटली हावर्ड्स ने भी बोला कि लाइक द इंटेंसिटी ऑफ द प्रीमियर लीग इज लाइक नथिंग दैट दे आर यूज्ड टू, एंड लाइक बहुत इंटेंस होते हैं गेम्स यहाँ पे। सो आई थिंक वर्नर के लिए भी सेम ही होगा, लाइक जो भी दूसरे जगह प्लेसेस से आए हैं। हाँ, मेरे को लगता है। Right, हाँ, sorry, go on. मिलिंद, डू यू थिंक कि टॉप 4 में फिनिश करेगा इस साल चेल्सी? Considering the early form that Everton has shown, and the fact that Spurs look like they're back on track, I would still back Chelsea कि हाँ वो top 4 finish करेंगे, पर कुछ भी हो सकता है। It's too early to call, given how the Premier League has gone so far and how unpredictable it has been. I feel कि ये साल टॉप 4 में नहीं आएगा चेल्सी, और चेल्सी फैंस को अभी बाद में देखने को मजा आएगा कि क्या उनका रिएक्शन होता है इतने साइनिंग्स के बाद भी। अगर उनको टॉप 4 नहीं मिला तो आई थिंक लैम्पार्ड को तो सैक मिल ही जाएगा अगर टॉप 4 नहीं मिला तो। I think we have to give them some credit. Like वो लोग इतना spend तो किया है, but that was because in the last window they weren't allowed to spend, and they sold Hazard. So they did have a lot of money left over from that transfer which they never used. And a lot of these replacements were quite needed. It's not like they flashed the cash for no reason. They needed an overall in their squad to compete with the league. That's right, but like थियागो सिल्वा भी आके फर्स्ट गेम में कैप्टन बन के गोल तो दे ही दिया है मस्त। वो तो होता है यार। I mean you can't. So if you I don't know how important this must have been, पर जो गेम में उसने वो गोल कंसीड किया था, the back line was communicating in English. But the next game where they did well, it was Thiago Silva. Who else? Keeper Mendy आ गया था, Azpilicueta and Zuma. And Azpilicueta knows French, so they were actually communicating in French. And if you watch that game, they were like a lot calmer, and Silva had a much better game. So I'm assuming the language played a part in how that blunder happened. And I'm sure as time goes, he will be back to how good he is. Yeah, so let's talk about our next team. तो Spurs की बात कर लेते। स्पर्स ने एक यूनाइटेड का टारगेट था जो लेफ्ट बैक पे रेगुलियन, उसको साइन किया पहले ही, और साथ ही साथ गैरेथ बेल इज बैक इन द प्रीमियर लीग, और हॉयबर्ग को उन्होंने पहले ही ले लिया, और वो बहुत अच्छा साइनिंग हो सकता है क्योंकि डिफेंसिव बेड उनको चाहिए था, और हर एक मैच खेल रहा है हॉयबर्ग, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और बाकी उन्होंने राइट विंग बैक के लिए डॉकर्टी लिया है जो भी बहुत सही प्लेयर है, और बहुत ही चीप बाय था, मतलब अंडर 20 मिलियन उसको साइन कर लिया, तो बहुत ही सही बाय था वो। और जो हार्ट भी वापस बर्नली से आ गया है, स्पर्स में आया अभी, तो वो भी बैकअप कीपर के लिए अच्छा ऑप्शन है। और स्ट्राइकर भी एक ले लिया, विनीसियस, नॉट द रियल मैड्रिड वन, बट कार्लोस विनीसियस जो बेंफिका से आया है लोन पे।
तो मतलब स्पर्स ने भी ओवरऑल ट्रांसफर विंडो में अच्छा किया है ये बार. I think their window has been very underrated. I don't think a lot of people are talking about their buys. सिर्फ बेल के बारे में बात हो रही है. But if you look at the purchases, they've all been, for example, Højbjerg, right? He's a typical Mourinho player in that, you know. Correct. He's an engine. He's an engine at the defensive mid position, and that's like essential for a Mourinho style. I think Shaurya and you would know more. Yeah. End में तो पागदा बस ही करना है पूरा 90 minutes और काउंटर ही करना है बस, और कुछ है नहीं. फिर भी क्लीन शीट्स नहीं रख रहे, so let's see. आई थिंक लेकिन काउंटर की जैसे बात करें तो काउंटर पे सॉन एक विंग पे और बेल एक विंग पे, मतलब अलग ही वो लोग टेरर क्रिएट कर देंगे दूसरे डिफेंसेस के लिए. सॉन को ऑलरेडी देखा है हमने क्या फॉर्म में खेल रहा है वो, और केन मतलब थोड़ा पीछे आके एकदम मस्त असिस्ट दे रहा है, बॉल ऊपर से लॉन्ग बॉल्स डाल रहा है. तो बेल भी अगर एक विंग पे आ जाएगा तो बहुत ही मजा आएगा स्पर्स को देखने के लिए जब बेल फिट हो जाएगा. तो अभी केन को बस अभी CDM बनना बाकी है, वो आते जा रहा है एक पीछे. Mourinho has done a great job to convert him from one of the best strikers in the league to one of the best playmakers in the league. Like honestly, the balls he puts in right now are insane. And if you look at the fullback purchases, they were also like quite needed. Spurs, I don't think, had a proper left back last season. They didn't play Danny Rose, so I'm not sure. I think Davies played left back for a while, if I'm correct. Yeah. He played. So yeah, he's not a traditional left back. So it was definitely like a purchase they needed. And I think Reguilon has done well in the 1 or 2 games he's played so far. Early to say, obviously. But yeah, I think they were all great signings. And with the budget that Spurs operates in, I think they've done a very, very good job. हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं अभी शौर्या से पूछूंगा. तो शौर्या नोज मोरिनियो, तो क्या टॉटनहम ये टाइम टॉप 4 फिनिश करेगा शौर्या? टॉटनहम, आई थिंक वो लोग, इट्स लाइक वो लोग जस्ट वेट हो रहे कि कौन सा प्लेयर का फॉल आउट होगा मोरिनियो के साथ. एक बार जब वो सब हो जाता है उसके बाद वो टीम का मोमेंटम ही ब्रेक हो जाता है. लाइक यू सॉ हाउ वी लॉस्ट द यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम. if anything like this happens with Tottenham, तो फिर वो लोग भी चले जाएंगे. But it looks like he has Tottenham well under control and like organized भी है and board का support भी है. So like as long as Mourinho is not losing his shit, I think they'll be fine. Like I think, but for top 4, I think Arsenal ने Partey को sign करके they've given themselves a very good chance. And like they hate Spurs the most, तो वो लोग तो सब कुछ try करेंगे top 4 के लिए. तो मुश्किल लग रहा है स्पर्स का. चेल्सी भी है, एवर्टन का फॉर्म भी अच्छा है. या तो आर्सेनल का जैसे बात किया, यस आर्सेनल का जैसे बात किया, तो आर्सेनल के अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो they had a pretty good I think transfer window, जिसमें उन्होंने पार्टे को डेडलाइन डे पे साइन किया और बहुत ही सही साइनिंग है वो. उसके अलावा गैब्रियल, सलीबा, फिर साथ ही साथ विलियन को तो फ्री में लिया, वो भी चेल्सी से. और सेड्रिक को वो लोग ने मतलब लोन पे था पहले, तो कंफर्म हो गया साइनिंग. और डैनी सेबायोस को फिर से लोन पे ले लिया, और उनका कीपर चला गया तो कीपर भी एक बैकअप ले लिया उन्होंने. तो ओवरऑल प्रीटी गुड ट्रांसफर विंडो फॉर आर्टेटा एंड आर्सेनल. और आई थिंक Partey can be the signing of the summer if he plays well. Yes, and but एक चीज है दोनों स्पर्स और आर्सेनल का कि वो लोग दोनों थर्सडेज को खेलने वाले हैं. So if they are Saturdays and Sundays, देखना पड़ेगा कि कितना मैच फिट होते हैं like सब. So I think that will play a big part in their top 4 race, because अगर if they go deep into the Europa League, then थोड़ा कुछ हो सकता है maybe. Like Mourinho अगर prioritize करेगा कि Europa is a sure shot way to get into the UCL Champions League, and that's what he did at United. So I won't be surprised कि अगर Spurs सब कुछ छोड़ के यूरोपा के पीछे पड़ जाए. So that is also a possibility. I think for Arsenal, the window's been great, but the team itself is they've gotten the points. But if you look at how they've been playing, it's not been that good. I expect that to change, and I actually think that Arteta will end up getting Arsenal closer to the top 4 than last season. But so far, yeah, their football hasn't been that convincing yet. But I do expect that to change. Like I'm positive about how they will play. And Partey is obviously like an amazing signing. They needed that one figure in the midfield, because let's be honest, their midfield wasn't quality at all. Like when Xhaka's a top, like a best midfielder, you know something messed up. Maybe Dani Ceballos, but like let's be honest, Xhaka was like the most consistent one for some reason. Yeah. Yeah, exactly.
आर्सेनल आई थिंक मैं कितना भी उनको बैंटर कर लूं बट लाइक ये ट्रांसफर विंडो तो मानना पड़ेगा थोड़ा। उनका ऐसा इट लुक्स लाइक दे हैव अ स्टाइल ऑफ प्ले नाउ लाइक समथिंग आर्टेटा इज कोचिंग देम वेल सर्टेनली लाइक देयर इज सम डिफरेंस फ्रॉम लास्ट सीजन लाइक लास्ट सीजन when it came to their defensive shape and like defending they were like horrible to look at. This season I think they look like they are a good team now. Yeah, I think ये साल लेकिन टॉप 4 में आना मुश्किल होगा आर्सेनल के लिए। आई फील कि स्पर्स बेटर टीम है मेरे हिसाब से आर्सेनल से, और पार्टी नहीं करता आर्सेनल के लिए वो, तो मुश्किल रहेगा आर्सेनल का टॉप 4 में आना। हाँ, I don't think Arsenal fans भी top 4 expect कर रहे होंगे। Maybe they think they have an outside chance, पर calling top 4 for them right now is too early. अगर आप वो कर रहे हो आप ज़्यादा optimistic हो उनके लिए, considering how good the other teams have become. Yeah. तो अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो I think Pep just loves buying defenders, क्योंकि ये साल भी 100 मिलियन दे दिया है उसने, 100 मिलियन से ज्यादा दे दिया है 2 सेंटर बैक्स लेने के लिए, एक तो रूबेन डियास और एक नेथन आके, और दोनों में से कोई एक ही खेलेगा एक बार। मतलब ऑलरेडी लापोर्ट है टीम में, एरिक गार्सिया है, और भी फर्नांडिनो को सेंटर बैक खिला रहे, तो मतलब कोई खेलने वाले प्लेयर्स नहीं है, एक ही खेलेगा और फिर भी इतना पैसे दे रहे। और साथ ही साथ साने गया है तो एक फेरन टोरेस करके रिप्लेसमेंट लिया है उसका विंगर, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, यंग प्लेयर है। तो सिटी ने ओवरऑल ज्यादा स्पेंड नहीं किया एक्सेप्ट डिफेंडर्स में जो उनका प्रॉब्लम है, और फिर भी उनका प्रॉब्लम अभी तक वो कवर होते हुए दिख नहीं रहा, अभी भी गोल्स तो कंसीड हो ही रहे। The fact that City has depth problems speaks volumes about how their transfers have worked in the last 2-3 years. They still struggle. उनके पास अभी भी striker depth का issues है. Aguero is back in training luckily, and that's a figure they need to do well, because Jesus was also injured, but even when he wasn't injured, he wasn't providing the goals that Aguero was. And apart from that, what am I saying? The centre backs that they got, Nathan Ake, I think was a great purchase. 40 million का था, but I think he's worth it because वो PL proven है. He's someone who's played in the Premier League like काफी times है. And the fact that Eric Garcia will probably leave next season, तो उनको वो centre backs तो बिल्कुल चाहिए थे. तो देखते, I think they'll obviously do well. This City, they have a great squad. बस उनका सरप्राइजिंगली डेप्थ प्रॉब्लम्स आगे हो रहा था. I think they played Rory Delap's son in the cup and one of the Premier League games. I think he's 18 or something. So I think that speaks a lot about their depth issues, even though they spent so much. So it's weird for them. Yeah, exactly. स्टार्ट भी तो हाँ सर बोल, उनका स्टार्ट भी इतना कन्विंसिंग नहीं रहा है दिस सीजन. Like I totally didn't expect them to lose 5-2 to Leicester. Like unka defending मुझे अभी भी like unka fullbacks I think they are good while going forward. Mendy is bad. After that game I have no words. Like Mendy is bad. That's it. But you expect more from City. Like अभी Liverpool को टक्कर देने के लिए और कोई है ही नहीं. अगर वो नहीं है तो पता नहीं अब लीग में कौन होगा. So देखते हैं. आई थिंक लेकिन सिटी जो टीम है उनके पास टॉप 4 में तो इजीली आ जाएगी और टॉप 2 भी फिनिश कर सकती है. बस लिवरपूल की जैसे बात करें तो लिवरपूल डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनकी टीम फुल सेट लग रही थी, लेकिन उन्होंने 2 अच्छे रिप्लेसमेंट्स ले लिए, रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ले लिए. डिएगो जोटा लिया है विंगर, जो माने सलाह दोनों के विंग पे खेल सकता है, कोई इंजरी हो या कोई फिट नहीं हो. और थियागो अल्कंटारा जो मेरे हिसाब से बहुत ही सही साइनिंग है, और चीप मतलब 30 मिलियन के अंदर थियागो को साइन करना मतलब बहुत ही सही ऑप्शन था. और एक यंग प्लेयर लिया है सिमिस्कास, तो वो भी एक अच्छा प्लेयर है. तो लिवरपूल को ज्यादा ऑप्शन नहीं थे और मिलिंद लिवरपूल फैन है, तो आई थिंक ये साल भी लिवरपूल मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लिवरपूल लग रहा है ये साल भी टाइटल जीतने के लिए कोई रोक नहीं सकता उनको. I was very pleased with the transfer window. I think एक पॉइंट पे थियागो wasn't looking likely. जोटा का न्यूज़ था ही नहीं, out of nowhere उसका साइनिंग अनाउंस हो गया था. And Tsimikas was someone we needed. Fullback के पास हमारे पास depth था ही नहीं. We had Milner as a next best fullback. Although right back we had Neco Williams, left back we had no one apart from Robertson. So getting Tsimikas in lets us play him for the cup games, for the Champions League games, for the group stage Champions League games and so on. And midfield, obviously, like even though I wouldn't say we needed an upgrade in midfield,
and हमारे पास already midfield में depth काफी था, but अगर Thiago जैसा player available है, and if he wants to come to your club, you will do anything to sign that player क्योंकि वो world class है. And in terms of Diego Jota, I think that was a signing we needed as well. हमारे पास again आगे depth था ही नहीं, apart from Origi and the younger academy players like Elliot for example. But you can't play Elliot in a Premier League game. He's just too young for that right now. So I think Jota was someone we needed. Again, PL proven hai. He can step in as a super sub as for Champions League games. So I think we had a wonderful window. We strengthened the few key areas we had to, mainly depth wise. देख के लग रहा है कि अभी सेंटर बैक भी लेना पड़ेगा धीरे धीरे. ठीक है. I mean center back is definitely one area where I'm concerned क्योंकि हमारे पास फिलहाल अगर first team choices देखें तो Van Dijk है, Gomez है and Matip है, and that's it. And Matip is honestly injured for half of the season, for the last 2-3 seasons. And Gomez is having an off period right now. In fact, if you saw at cup games, we played this guy called Reece Williams, who was 18 years old, and वो last season non-league football खेल रहा था on loan. So from non-league to playing for Liverpool, thankfully he did a good job in those games, and like we have potentially another backup centre back for those smaller games. But yeah, we do have potential centre back issues. At least Matip half season injured रहता है. Half season. इधर Phil Jones को कभी like देखा है मैंने, तो देखा भी नहीं उसको खेलते हुए, पता नहीं कब कितने टाइम हो गया. फिल जोन्स के साथ साथ बाई भी मेरे को लगता है सेम कैटेगरी में आ चुका है फिल जोन्स के. मतलब एक मैच अच्छा परफॉर्म करता है फिर इंजर्ड, फिर अच्छा परफॉर्म करता है इंजर्ड, तो उसका भी वही सीन्स चालू रहता है. वैसे तो यूनाइटेड की बात कर लेते तो यूनाइटेड का मेरे हिसाब से ट्रांसफर विंडो में पूरा टाइम बस सांचो ही चल रहा था. और पहले सिर्फ हम लोग ने वैन डे बीक साइन किया जो अच्छा साइनिंग है, लेकिन अगर उसको खिलाएंगे ही नहीं तो मतलब नहीं है साइनिंग करके, अगर बेंच पे ही रखना है तो. और उसके अलावा डेडलाइन डे पे सिर्फ यूनाइटेड एक्टिव था, और सैंचो 7 से सीधा कवानी 7 का जो ड्रॉप था, तो वो मतलब मैं उस पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा. और एलेक्स टेलिस को लिया है साथ ही साथ, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है लेफ्ट बैक पे. शॉ का रिप्लेसमेंट हो सकता है वो, और अच्छा ऑप्शन है. और बाकी तो यंग प्लेयर्स जो हर बार यूनाइटेड साइन करते, तो पेलेस्ट्री लिया है, अमर ट्राओरे जनवरी के लिए, उसको जनवरी में आएगा वो, तब तक के लिए उसको साइन किया है. और बाकी और कुछ ऐसा साइनिंग तो है नहीं इतना इम्पोर्टेंट, और हुआ भी नहीं. तो बस सैंचो जो चल रहा था वो तो हो नहीं पाया शौर्य ये बात. हाँ, अभी मुझे तो डेफिनेटली लगा था. आई थिंक इट वाज सोल्स्टास प्रायोरिटी साइनिंग. मैं भी श्योर था कि वो होगा ही एंड तक, बट देन अगेन अपना बोर्ड तो वैसे भी ठीक से कुछ करता नहीं है. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टॉप 4 दिस सीजन. अभी प्लेयर्स हैं हमारे पास अच्छे, बट लाइक उनको लाइक ऐसा लाइक जैसे गैरी नेविल ने बोला अभी कि द वे देव सीन लाइक चेल्सी साइन प्लेयर्स, लिवरपूल साइन प्लेयर्स, सिटी साइन प्लेयर्स, एंड लाइक उनको लाइक उतना एडिशनल सपोर्ट मिला है ड्रेसिंग रूम में, तो हमको ऐसे उतना रीइंफोर्समेंट तो मिला नहीं. अगर सैंचो आ जाता तो फिर लाइक अटैकिंग वाइज लाइक कॉन्फिडेंस तो रहता कि हाँ ठीक है, एक गोल खा लिया, अभी और 2 मारेंगे. बट अभी तो जैसे टॉटनहम के अगेंस्ट देखा कि वो लोग जैसे एक गोल नीचे जाते हैं तो लाइक कैसे उनका इट लुक्स लाइक दे आर ड्रेन्ड, लाइक उनके पास लाइक मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है. आई थिंक सिंस यूरोपा का डिफीट आई डोंट थिंक दे हैव कम बैक ऑन ट्रैक. एंड अभी अगर सब लोग ये स्टोरी डालेंगे एंड प्लेयर्स खुद को भी एक्सक्यूज देते रहेंगे कि हाँ वी आर मेंटली टायर्ड, फिर तो 7th 8th भी बहुत हो गया. आई गेस वो देखना पड़ेगा. अभी अपने टीम में बस एक प्लेयर है जिसका एफर्ट नेवर फॉल शॉर्ट, एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस. बस वो ही इज द बेस्ट डिफेंडर राइट नाउ, बेस्ट सेंटर मिड, बेस्ट अटैकर, बस वही अकेला है. और कोई है नहीं उतना. मेसन ग्रीनवुड, बट लाइक ही स्टिल अ किड. और कवानी अगर आके इफ ही डज इवन 80% of 70 or 70% of what he's done in his career, I think that will be a huge success then. But abhi he's also coming towards the end of his career, so apart from Van de Beek and Telles, I don't think anybody else can make any impact. I think like it was a bad window for United, but I still think they'll do well. Like at the end, it's the same team that did amazingly well post restart. They just need to get back on track, and like considering the short pre-season they had, it's expected that they would have a few games that would be off, right? And they did have like a good signing in Alex Telles, right? He all needed a left back because you can't depend on Luke Shaw. I think I've come to the conclusion that
he is just not someone you can depend on for an entire season. Yeah. तो उसके लिए बहुत बढ़िया साइनिंग था. And Cavani can actually give so much to the dressing room in terms of, you know, experience बंदा है, goal scorer है, proven goal scorer even though he's old. I think he did well last season as well. Till he played until I don't think like at one point he was not starting. I'm not sure. I don't follow It's been 8 months since he's played, I think, for PSG. Like 7. Right, but that's also including the lockdown period. मतलब वो 8 months number is actually shorter. Yeah, correct. My point is he can still do well, like provided even if not in terms of the goals, in terms of just dressing room presence, he's a good figure to have. उसका भी बुरा न्यू बात चल रहा है because of the whole agent fees thing and stuff like that, where they all probably overpaid. But ठीक है, like क्या करे? It was a deadline day signing, so I actually think he will still do well. I don't know about top 4, but 5th 6th तो हो ही सकता है. I don't think 7th 8th तक पहुंचेगा, ऐसा शौर्य बोल रहा है. Yeah, I also think कि मतलब top 6 तो आ ही सकते हैं, क्योंकि और भी टीम्स जो है वो भी मतलब वही फॉर्म में है, तो टॉप 6 तो आ सकते हैं, लेकिन टॉप 4 मेरे को भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एवर्टन जो फॉर्म में खेल रहा है, और मेरे हिसाब से टॉप 6 को छोड़ दे तो एवर्टन का जो विंडो था वो बहुत ही सही था. उन्होंने अपना मिडफील्ड को रिवैम्प कर दिया है. 3 प्रॉपर मिडफील्डर्स खरीदे, एक डिफेंसिव है, एक बॉक्स टू बॉक्स है और एक क्रिएटिव है, तो एलन डोकोरे और हेमिस रोड्रिगेज, और वो तीनों जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनके पास डिफेंडर्स अच्छे ही थे, विंग बैक्स अच्छे थे, और स्ट्राइक में भी कैल्वर्ट लुइन तो मतलब अभी अलग ही फॉर्म में आ गया, रिचार्लिसन था ही, तो मतलब एवर्टन की टीम पूरी रिवैम्प हो गई है वो मिडफील्ड की वजह से, और बहुत सही लग रहा है. मतलब ये साल वो टॉप 4 में आ सकते हैं, मेरे को लिटरली लग रहा है कि टॉप 4 में एवर्टन आ सकती है. I think you misspoke one of the players का name. It's not Calvert-Lewin, it's Calvert Lewandowski. The form he's in, he's honestly like the best striker in the Premier League right now, with the input of Rodriguez. Yeah, he's like a proper number 9 right now. सब कैसे भी गोल मार रहा है वो, बॉल बस उसके पास आ जाए, he's playing as a target man, he links up well, सब कुछ. He's on fire right now. देखते हैं अभी. ये लेगा बallon d'Or, लेवेंडोस्की का बallon d'Or ये ले लेगा. Yeah, they've had an amazing window, especially like when you look at the fact that Rodriguez free में आया, like a free transfer. It's huge for like a player of his caliber and name, and for him to choose Everton, that's showing ambition in terms of Everton as a club. कि ठीक है, वो लोग ऐसे players attract कर रहे हैं because of Ancelotti, which means like they attracted Ancelotti to come in the first place, right? And Allen and Doucouré were needed transfers. Like they've literally changed their entire midfield, and the results show. So yeah, I think they've done amazingly well. Do you think Everton is on its way to like becoming the Everton of the old, like अपना 90s का Everton वापस? You think आएंगे वो लोग वापस वैसे? It looks like it from the early few games, but it could also be like a honeymoon period thing where James is just new to the league and he's doing well. Like I can see them finishing above where they did last year. Last year was horrible for them. So it's only the way up. Like I think they can surprise us with like a Europa League spot, honestly. I wouldn't call top 4 yet, even though they're playing that well, because it's just 4 games into the league. आगे क्या होगा हमको नहीं पता है ना. I think it's too early to call top. अब ये वीकेंड में पता चलेगा, देखते हैं लिवरपूल के अगेंस्ट कैसे खेलेंगे, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा थोड़ा. तो हमारे गेम्स हमेशा बोरिंग होते हैं, like 0-0 1-1. लेकिन ये टाइम मेरे को लग रहा है कि नील होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अटैकिंग फॉर्म में एवर्टन की टीम और लिवरपूल के डिफेंडर्स भी जो फॉर्म में है, तो मेरे हिसाब से स्कोर्स तो अच्छा खासा गोल स्कोरिंग गेम होगा ये टाइम. Fair enough. Yeah, I think हमारा defense has been on the decline since the restart. Now हमने पहले it was attributed to winning the Premier League, कि अभी ठीक है इतना serious नहीं है. Then right now we don't have Alisson, so that confidence you have in your keeper is not there. So Everton surely have like a fair chance of winning. I'm not confident about the derby like I usually am. Yeah, so final अपन शो को एंड करते हैं with our top 4 predictions. तो थोड़ा अर्ली है, लेकिन तो भी एक प्रेडिक्शन अगर मिलिन तेरे को करना है कि टॉप 4 में कौन आएगा, तो क्या होगा वो? All right, let's see. I think Liverpool still wins the league this season. At the risk of jinxing it, I think we'll still get it. I think City will still finish second. They'll get their thing together once Aguero is back, once Jesus is back. After that, I'll probably have Chelsea as third. And I'm feeling
So if you asked me before the league started, I would have said United 4th. But right now, I think I'm dicey between Arsenal and Spurs, and I think Spurs gets 4th. I believe in them. I think Spurs Okay. gets 4th. Okay, Shaurya. Okay, so I think same like Milan, but like I think Chelsea might finish second, City third, and Arsenal fourth. So I'm going for fourth for Arsenal because I think उनको जैन में अगर अगर आ गया तो I think that will be उनके top 4 का वो हो सकता है, like जैसे last season Bruno था United के लिए, so it could be Aouar this season if he signs for Arsenal. Yeah, So, but I think regardless, I think City and Chelsea का second third में कुछ हो सकता है, but like mostly it's fourth. I think Arsenal they are experts at getting fourth. Like मैंने like पूरे आधे लाइफ में मैंने वही देखा है Arsenal को fourth finish करते हुए. तो I think उनको पता है, आर्टेटा को भी पता है fourth कैसे आना है, तो I guess कर लेंगे वो. Yeah, I think मेरे हिसाब से चेल्सी मेरे टॉप 4 पे नहीं रहेगी, मैं उसकी जगह दूसरी ब्लू टीम को लूंगा, एवर्टन. तो एक मतलब बेट है थोड़ा, लेकिन आई थिंक सिटी, लिवरपूल, एवर्टन और सेम एज विलियन एंड शॉरा की स्पर्स या आर्सेनल में से कोई एक फोर्थ आ जाएगी, और यूनाइटेड और चेल्सी फिफ्थ और सिक्स्थ फिनिश करके एटलीस्ट यूरोपा में तो आ जाएगी नेक्स्ट सीजन. तो आई थिंक ये प्रॉपर लाइनअप रहेगा टॉप 6 का. तो लेट्स सी क्या होता है ये टाइम. तो हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शोज करते रहेंगे, और एफपीएल भी अभी नेक्स्ट वीक से बैक आएगा, तो एफपीएल का शो भी हम लोग लेके आएंगे प्रीव्यू. तो हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.